नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स पर बेस करती हुई है। देखिए यह भी एक्सरसाइज बहुत आसान है। कुछ सवाल इसके लंबे जरूर हैं, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। तो लंबा होने के कारण समय को बचाने के लिए देखिए मैं सवाल को कॉपी करके सॉल्व कर देता हूं, ताकि आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ मिल सके, अधिक से अधिक जानकारी ले सके। तो देखिए एक चीज और कि मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें एक लिंक देता हूं। उस लिंक पे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरा नोट्स चैप्टर का जो भी लेक्चर है उसका पूरा नोट्स मिल जाएगा। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि एक आध सवाल छूट गया है तो उस नोट्स में वह आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग जो यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में कि मीडियन जो है ना ट्रायंगल का, वह ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांटता है और पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है उसको दो इक्वल ट्रायंगल में बांटता है। ठीक है ना। चलिए तो देखिए इन द फिगर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल ABC. Show that ABE is equal to area ACE मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल की एरिया दोनों आपस में बराबर है। देखिए बहुत आसान है। अगर नीचे वाले यह दोनों ट्रायंगल की एरिया में से अगर इसको निकाल दिया जाए, ये पूरे ट्रायंगल में से इसको निकाल दिया जाए तो ऊपर वाली ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। बहुत सिंपल है ना। सॉरी, ये देखिए इन ट्रायंगल ABC AD is the median, तो AD is the median, so it will bisect the triangle into two triangles of equal area. यह रीजन आप दे देंगे। तो यह एरिया ABD is equal to एरिया ABC। ठीक है ना, क्योंकि यह मीडियन दो इक्वल एरिया में बांटेगा। तो यह नंबर 1 दे देते हैं। अब जब यह मीडियन है तो ट्रायंगल BEC का मीडियन भी ED होगा। तो ये देखिए सिमिलरली ED इज द मीडियन ऑफ BEC। ठीक है ना। तो जब यह मीडियन तो यह एरिया इस एरिया के बराबर हो गया। तो एरिया BED इज इक्वल टू एरिया EBC। ठीक है ना। अब यह दोनों मिल गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यह देखिए एरिया ABB माइनस एरिया BED, ABD माइनस BBE, ठीक है ना, BED, और एरिया ADC में से एरिया EDC निकाल दिए तो ये क्या बच गया, यह एरिया ABE इज इक्वल टू एरिया AEC। प्रूफ। ठीक है ना। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और होना भी नहीं चाहिए। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC E इज द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD का मीडियन ABC का मीडियन AD है और इस मीडियन का मिड पॉइंट यह E है। तो BE क्या हो जाएगा, इस ABD का मीडियन हो जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा बता देता हूं कि मीडियन क्या चीज है। एनी लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज मीडियन। ठीक है ना। तो देखिए तो हम लोगों को यह प्रूव करना है कि BED यह वाला ट्रायंगल इसकी एरिया इस बड़े वाले ट्रायंगल के 1/4 है। ठीक है ना। देखिए बहुत ही सिंपल है। तो सिंस मीडियन डिवाइड अ ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, यह रीजन मैंने बता दिया। तो यहां क्या हो गया, ABD इज हाफ ऑफ ABC। जब दो इक्वल एरिया में बटेगा तो पूरे का एक क्या होगा, आधा होगा। तो ये आधा हो गया। तो ये नंबर 1। तो यहां पर सिमिलरली
अब बीईडी या ट्रायंगल एबीडी में यह बीई मीडियन है, तो बीईडी यह क्या होगा कि एबीडी का आधा होगा। देखिए एबीडी का ये आधा है, तो एबीडी क्या हो जाएगा, एबीडी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एरिया बीईडी। ठीक है ना, ये नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए एबीडी और ये देखिए एबीडी दोनों लेफ्ट साइड बराबर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया बीईडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया एबीसी। ठीक है ना, अब इस 2 को ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो ये 1/4, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना, मैं समझता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए जरा नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। देखिए उसमें क्या होता है कि डायगोनल हमने पहले ही चर्चा किया कि कोई भी डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को क्या है 2 इक्वल एरिया में बांटता है। अगर दोनों डायगोनल खींच देंगे तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम जो है 4 इक्वल ट्रायंगल में बट जाएगा, हाँ, जिनकी एरिया आपस में बराबर होगी। तो ये देखिए ए बी सी डी हमारा ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जब ये बाइसेक्ट करेगा तो O क्या होगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD। तो ये देखिए O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC एंड BD। अब इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, एरिया ABO और BOC ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि BO क्या है, मीडियन है। अब उसी प्रकार ट्रायंगल BCD में या एरिया BOC और DOC आपस में बराबर हो जाएंगे इनकी एरिया। ठीक है ना, ये देखिए इन ट्रायंगल BCD CO इज द मीडियन, तो एरिया BOC इज इक्वल टू एरिया DOC। उसी प्रकार देखिए इसमें ADC में DO मीडियन है, तो हम लोग यहां पर लिख दिए सिमिलरली, देखिए एरिया DOC इज इक्वल टू एरिया AOD। ठीक है, ये इन तीनों को हम कंसीडर करके देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि एरिया ABO इज इक्वल टू एरिया BOC इज इक्वल टू एरिया DOC इज इक्वल टू एरिया AOD। यह चारों एरिया आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पैरेललोग्राम जो है 4 इक्वल ट्रायंगुलर एरिया में बट जाता है। ठीक है, प्रूफ, हाँ, मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। देखिए नंबर 4, इन द गिवन फिगर ABC एंड ABD, देखिए ABC एंड ABD आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, या सेम बेस पे है। ठीक है ना, बेस AB। इफ द लाइन सेगमेंट CD is bisected by triangle bisected by AB at O, अगर मान लीजिए कि यह जो डायगोनल है यह AB लाइन से 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट होता है, डिवाइड होता है, सो दैट एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया ABD। तो देखिए यह बहुत ही आसान है। यह देखिए अगर हम ट्रायंगल इसको कंसीडर करते हैं ACD, तो यह मिड पॉइंट है, तो AO क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो जब मीडियन हो गया तो ये दोनों एरिया आपस में बराबर होगी। तो देखिए ये क्या है, इन ट्रायंगल ACD एरिया AOC इज इक्वल टू एरिया AOD हो गया, इसको नंबर 1 कह देते हैं। और ठीक उसी प्रकार इन ट्रायंगल BCD इसमें तो यह मीडियन है, तो एरिया BOC इज इक्वल टू एरिया BOD। ये देखिए BOC इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा, एरिया AOC प्लस एरिया BOC, यह ऊपर क्या जुड़ गया और नीचे का ये प्लस ये जुड़ गया, तो AOD प्लस एंगल BOD। ठीक है ना, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, यह दोनों मिलकर के ट्रायंगल एरिया ABC और यह दोनों मिलकर के एरिया ABD।
ठीक है, तो यह प्रूफ हो गया। हाँ, मैं समझता हूं कि यह आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 5 को मैंने कॉपी करके कर दिया है, क्योंकि ये बड़ा लंबा था, अगर इसको उतार के किया जाता तो बहुत ज्यादा समय जाता। तो देखिए बहुत आसान है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये क्या कर रहा है सवाल, ए डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी सी ए बी। बी सी सी ए बी का मिड पॉइंट डी ई एफ है। ठीक है, तो शो दैट बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। देखिए ठीक है ना, बहुत आसान है, हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को यूज किया है। अब देखिए नंबर 2, एरिया डी ई एफ इज 1/4 ऑफ एरिया एबीसी। इसमें से कोई भी एरिया दे देगा आपको कि वह बड़े वाले का 1/4 होगा, कोई भी एरिया, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ डीईएफ दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एरिया बी डी ई एफ इज 1/2 ऑफ एरिया एबीसी। अब यहां पर देखिए ट्रायंगल कहेगा तो 1/4 ऑफ एबीसी, और जब पैरेललोग्राम कहेगा तो 1/2 ऑफ एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है ना, समझ में आया? तो देखिए अभी एफ और ई ये मिड पॉइंट है, हाँ एफ मिड पॉइंट है, और यह जो देखिए एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी। यह साइड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, सॉरी एफ एंड ई, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़े हैं कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ द थर्ड साइड। तो ये क्या हो गया कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ ई इज हाफ द बी सी एंड एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। तो यहां लिख दें बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, रिजल्ट दे देना चाहिए। अब देखिए, अब D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, EF इज इक्वल टू BD, तो EF इज इक्वल टू BD। ठीक है ना, हमको यह अपोजिट साइड को हम लोग इक्वल और पैरेलल दिखाना चाहते हैं, तो यहां इक्वल हो गया और यहां पैरेलल हो गया। तो देखिए इसलिए बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, क्योंकि ई एफ और बी डी क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है कि यह 1/4 प्रूफ करने के लिए दे रहा है, तो ये थोड़ा सा लंबा है, कठिन नहीं है। तो देखिए बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, यह प्रूफ किया गया है नंबर 1 में। और एरिया बी डी एफ, तो एरिया बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया डी ई एफ। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम डिवाइड्स द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल एरिया। तो ये हो गया डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये हो गया। अब देखिए, और एरिया बी डी ई एफ इज इक्वल टू सी डी एफ ई। ठीक है ना, ठीक उसी तरह से यहां पर देखिए बोथ द पैरेललोग्राम्स, क्योंकि ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम, एफ बी डी ई एफ और डी सी डी एफ ई, ये दोनों पैरेललोग्राम ये ई एफ बेस पे लाई करते हैं। तो व्हेन टू पैरेललोग्राम्स लाइज ऑन द एरिया थ्योरम में पढ़े हैं, when two parallelograms lies on a
सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स वेयर एरियाज आर इक्वल। तो उसके आधार पर देखिए बोथ द पैरेललोग्राम्स आर लाइंग ऑन द सेम बेस EFE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस FE एंड BC। तो ये कहाँ हो गया यह, ठीक है। तो यह जब पैरेललोग्राम हो गया तो यह क्या हो गया DEF, यह ट्रायंगल इज इक्वल टू इस CDE के, ठीक है। यह नंबर 2 हो गया। अब तीसरी चीज यहां पर जब सेम टाइप की, यहीं पर हम लोग काट सकते थे लेकिन थोड़ा सा लिख दिया गया एरिया DEF। अब इसको कंसीडर कर रहे हैं तो यह एरिया AEF, यह ट्रायंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये नंबर 3 है। और इन तीनों इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं तो हमको क्या मिल गया कि एरिया BDF, देखिए ये वाला इज इक्वल टू एरिया DEF, ये DEF ये वाला, और एरिया CDE ये वाला, और ये नंबर ये एरिया AEF ये वाला। तो ये चारों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो चारों आपस में बराबर हो गए। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, DEF कर रहा है तो अब इन चारों को ऐड कर देंगे, इनको 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 इनको, तो क्या हो गया, वो ट्रायंगल ABC के बराबर हो गया एरिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब चूंकि यहां पर DEF की बात कही जा रही है तो DEF, तो चारों एरिया को इन टर्म्स ऑफ DEF हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एरिया ABC। अब 4 इंटू एरिया DEF इज इक्वल टू एरिया ABC, ठीक है। तो यह एरिया DEF इज इक्वल टू यह 1.4 ABC प्रूव हो गया। मैं समझता हूं कि लंबा जरूर है लेकिन कठिन नहीं है, सबकी जो चीज समझ में ना आए। देखिए नंबर 3, अब यह क्या है कि एरिया DEF हमको यह प्रूफ करना है, यह BDEF, यह देखिए BDEF यह पूरे ट्रायंगल का आधा होगा। तो क्या है, एक ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल का 1/4 है, तो 2 ट्रायंगल क्या होगा, पूरे ट्रायंगल का आधा होगा। तो उसको प्रूफ करने के लिए देखिए ये हम लोग प्रूफ किए हैं, एरिया DEF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ABC। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह DEF इसका डबल कौन हो जाएगा, यह एरिया BDEF ये हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 1/2, ये प्रूफ हो गया। तो मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग एक चीज आपको सूचना दे दूं कि आप लोग हमेशा बार बार रिमाइंडर देता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अगर आपको काम में आ रही है, आपकी मदद कर रही है, तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारी काफी मदद हो जाएगी। और दूसरी चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देता हूं, उसे आप क्लिक करेंगे तो पूरे लेक्चर का जो नोट्स है वो आपको पूरा मिल जाएगा। तो आज इतना ही, क्योंकि ये इस सवाल में, इस एक्सरसाइज में काफी ज्यादा सवाल हैं, इसलिए पार्ट 1 में मैं ये 5 सवाल करता हूं और बाकी दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खूब मेहनत से पढ़ें। ओके, धन्यवाद।